हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी के एग्ज़ाम क्रैक के चैनल पे। जिस तरह से मैं पहले भी आप लोगों के लिए हिंदू का वोकेब का सेशन लाती ही रही हूँ, मैं आज इस तरह से आपके लोग के लिए और एक सेशन लेके आई हूँ। तो डिले ना करते हुए इसे स्टार्ट करते हैं। ये सारे वर्ड्स द हिंदू के से लिए गए हैं, द हिंदू से, इसलिए ये सारे वर्ड बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो इसको स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला वर्ड है, तो हमारा पहला वर्ड है, देखिए यहाँ पे सैंग्विन। इसका ग्रामेटिकल प्रोफाइल है एडजेक्टिव और इसका मीनिंग होता है ऑप्टिमिस्टिक। ऑप्टिमिस्टिक का मीनिंग क्या होता है फिर आप पूछेंगे, तो ऑप्टिमिस्टिक का मीनिंग होता है आशावादी। मतलब जिसको किसी चीज पे बहुत ही ज्यादा आशा होता है कि हाँ ये चीज होगा, एक होपफुल पर्सन को आप बोल सकते हैं। ठीक है, हो गया। यहाँ पे हम देखते हैं इसके वर्ड्स जो हमने इसके एग्जाम्पल लिए हैं। सैंग्विन पर्सन, तो सैंग्विन पर्सन कैसे पर्सन को बोलेंगे, तो सैंग्विन पर्सन इस तरह के पर्सन को बोलेंगे जो बहुत ही ज्यादा आशावादी होगा, जो बहुत ही ज्यादा होपफुल होगा। हर डिफरेंट से डिफरेंट क्रिटिकल कंडीशन में भी वो होप रखेगा कि इसमें कुछ ना कुछ अच्छा जरूर होगा। तो मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट वर्ड पे। हमारा नेक्स्ट वर्ड है इनसिपिड। इंसिपिड का ग्रामेटिकल प्रोफाइल है एडजेक्टिव और इसका मीनिंग है हैविंग टू मच लिटिल टेस्ट और फ्लेवर ऑफ समथिंग, यानी कि बहुत ही कम टेस्ट होना किसी चीज का और बहुत ही कम फ्लेवर आना। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इनसिपिड। यहाँ जो वर्ड है सैंग्विन, तो सैंग्विन का निमोनिक जो मैं आप लोगों को बताऊंगी कि सैंग से आप याद कीजिए सॉन्ग, और जो जेन्युइन होता है, जो सॉन्ग जेन्युइन तरीके से गाता है, वो बहुत ही ज्यादा होपफुल रहता है कि उसका गाना बहुत ही अच्छा बनेगा। तो इस तरह से आप सैंग्विन वर्ड को याद कर सकते हैं। हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है वो है इंसिपिड। इंसिपिड का निमोनिक देखिए, इन मैंने लिया इन सिप, मैंने सिप को अंदर लिया, लेकिन वो कोई टेस्ट दे नहीं पाया। तो आप इस तरह से याद कर सकते हैं कि इंसिपिड अंदर गया लेकिन कोई टेस्ट नहीं दे पाया। हैविंग अ वेरी लिटिल टेस्ट, एक आप इसको बोल सकते हैं बहुत ही डल पर्सनालिटी के रूप में भी इसको यूज किया जा सकता है, किया जाता है। तो इसके लिए इसको यूज किया जाता है एन इंसिपिड पर्सनालिटी। इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं। हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है वो है रेंडर। रेंडर का क्या क्या है ग्रामेटिकल प्रोफाइल, वर्ब की तरह भी यूज होता है और नाउन की तरह भी यूज होता है। इसका मीनिंग है पुट समवन इन सम कंडीशन और टू गिव हेल्प टू समबडी, किसी को हेल्प करना या फिर किसी सिचुएशन में किसी को डाल देना। दो मीनिंग है, एक मीनिंग ये है, ये दूसरा मीनिंग है कि किसी को, ये वर्ब का मीनिंग है पुट समवन इन कंडीशन, और एंड द सेकंड वर्ड जो नाउन के रूप में यूज होता है उसका मीनिंग है टू गिव हेल्प टू समबडी, किसी को हेल्प देना। इसके हम लोग एग्जाम्पल पे चलते हैं, जो हमने एग्जाम्पल लिया है इसके लिए। इसका एग्जाम्पल है शी वॉज रेंडर्ड स्पीचलेस बाय द अटैक, यानी कि वो अटैक देख के वो कुछ सिचुएशन में पड़ गई, उसको समझ में नहीं आया कि वो क्या हो रहा है। ठीक है, आप रेंडर को कैसे याद रखेंगे, तो देखिए रेंडर को याद करने का मैं आपको ट्रिक बता रही हूँ। रेंडर यानी कि जो रेंट लेने वाले होते हैं वो बहुत ही ज्यादा हमें आश्चर्यचकित कर देते हैं। कभी कभी कहते हैं कि 4 तारीख को रेंट दे दो, कभी कभी कहते हैं 5 तारीख को रेंट दे दो। और इसका दूसरा कंडीशन हो सकता है कि रेंट वाले कभी कभी हेल्प भी करते हैं। हर तरह के रेंट वाले डिपेंड करते हैं। इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं। हम लोग नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड है ओवर राइड। ओवर राइड का ग्रामेटिकल प्रोफाइल है वर्ब, इसका मीनिंग है टू यूज योर अथॉरिटी टू रिजेक्ट समबडी डिसीजन, यानी कि अपना अथॉरिटी, अपना पावर यूज करके आप जब किसी को रिजेक्ट करते, किसी का कोई एग्रीमेंट, किसी का कोई सजेशन, तो उसके लिए हम लोग कौन सा वर्ड यूज करेंगे, ओवर राइड। ओके, तो इसका जो मैंने एग्जांपल लिया है, दे ओवरराइड माय प्रोजेक्ट, उन्होंने मेरे प्रोजेक्ट को ओवरराइड कर दिया, यानी कि मना कर दिया। जो मुझसे बड़े अथॉरिटी के थे, जो मुझसे बड़े अथॉरिटी के होते हैं उनके लिए कौन सा वर्ड यूज किया जाता है, ओवर राइट। ओके, हम लोग चलते हैं हमारे नेक्स्ट वर्ड पे। हमारा नेक्स्ट वर्ड है सोलाटियम। तो सोलाटियम का मीनिंग क्या है, अलाउंस, यानी कि किसी को जो भत्ता दिया जाता है, और इसका ग्रामेटिकल प्रोफाइल है नाउन। ठीक है, और इसका एग्जाम्पल है सोलाटियम फॉर वर्कर्स, किसके लिए सोलाटियम,
वर्कर के लिए, तो वर्कर के लिए वेतन भत्ता जो दिया जाता है उसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, 16 टीएम। ओके, यहाँ पे ओवरराइड का निमोनिक, ठीक है, मैंने आप लोगों को इसलिए नहीं बताया क्योंकि मैं सोच रही हूँ कि आप लोग भी अपना दिमाग लगाएं, थोड़ा करें, ताकि आप लोग को भी सोचने की इस तरह से क्षमता आ जाए, ठीक है। तो ओवरराइड, देखिए इसको मैं कैसे याद करवाती हूँ आपको, देखिए ओवर यानी कि बहुत ही ज्यादा, राइड मतलब जो बहुत ही ज्यादा बाइक बहुत तेजी से चलाता है, तो उसको क्या कर देंगे हम लोग, रिजेक्ट कर देंगे उसको, किस तरह से तुम नहीं चला सकते, तो इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं। हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है वो था सोलाटियम, इसको मैंने आपको एग्जाम्पल ही बता दिया है। हम इसके निमोनिक पे चलते हैं, सोलाटियम। तो आप बोल सकते हैं जो सोल था यानी कि जो आत्मा था, तो उसके लिए अगर किसी युद्ध में मारा गया तो एटीएम से उसके लिए पैसे दिए जाते हैं, इस तरह से आप याद कर सकते हैं सोलाटियम को। ओके, हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है वो है रिडेम्पशन। रिडेम्पशन का ग्रामेटिकल प्रोफाइल है नाउन और इसका मीनिंग है रिलीफ फ्रॉम समथिंग, यानी किसी चीज से छुटकारा मिल जाना। यहाँ पे रिडेम्पशन का एक एग्जांपल जो मैंने आप लोगों के लिए लिया है वो है रिडेम्पशन फ्रॉम प्रिजन, कहाँ से छुटकारा मिल जाना, रिडेम्पशन फ्रॉम प्रिजन यानी कि जेल से छुटकारा मिल जाना। आप लोग इसको कैसे याद रखेंगे रिडेम्पशन को, तो देखिए रिडेम्पशन को याद करेंगे तो फिर से एडमिशन लेने से छुटकारा मिल रही एडम्पशन, इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं। इंसिपिएंट का ग्रामेटिकल प्रोफाइल एडजेक्टिव, इसका मीनिंग है जस्ट बिगिनिंग यानी कि सिर्फ शुरुआत में। इंसिपिएंट यानी कि जो अंदर गया, जो सिप गया, वो अभी हाल फिलहाल में ही गया है, तो ज्यादा देर इसको हुई नहीं, ये बस बिगिनिंग में है, इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं। इसका जो एग्जाम्पल मैंने आप लोगों के लिए लिया है, अब इस एग्जाम्पल को देखिएगा ध्यान से। देखिए एन इंसिपिएंट इकोनॉमिक रिकवरी किस तरह का है, एन इंसिपिएंट इकोनॉमिक रिकवरी यानी कि अभी शुरुआती दौर में ही है इकोनॉमिक का रिकवरी, अभी तक ये सही तरीके से ठीक हुआ नहीं है। ओके, रिकवरी स्टेट में है। हाँ, जो नेक्स्ट वर्ड है वो कॉग्निसेंट, इसका ग्रामेटिकल प्रोफाइल है एडजेक्टिव और इसका मीनिंग है समवन हु अवेयर और अंडरस्टैंड ऑफ समथिंग, जो किसी चीज के बारे में अवेयर होता है, जानकार होता है, उसके लिए हम लोग कॉग्निसेंट वर्ड यूज करते हैं। यहाँ पे जो मैंने एग्जांपल लिया है वो है वी आर कॉग्निसेंट ऑफ द प्रॉब्लम, यानी कि हम लोग प्रॉब्लम से अवगत है, हम लोग जानते हैं कि हमारा क्या प्रॉब्लम है। तो कॉग्निसेंट, तो आप कैसे याद रखेंगे, तो कॉग रहता है, ठीक है, कॉग्निसेंट यानी कि कॉग यानी कि आप फॉग से याद रख सकते हैं कि फॉग में जो संत लोग होते हैं उन लोगों को फिर भी सब कुछ पता चल जाता है, ऐसा माना जाता है कि संत लोग को बहुत ज्यादा ज्ञान होता है, तो संत लोग को इस तरह से आप याद रख सकते हैं कि फॉग में भी उन्हें सब कुछ दिखाई देता है, वो सब कुछ जानकार होते हैं, इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं। हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है वो है इंसेंटिव, इंसेंटिव का ग्रामेटिकल प्रोफाइल है नाउन, इसका मीनिंग है समथिंग दैट इंकरेज यू टू डू समथिंग, जो आपको इंकरेज करता है कुछ करने के लिए, ठीक है। और इसका जो मैंने एग्जांपल आप लोगों के लिए लिया है वो है इंसेंटिव टू डू हार्ड वर्क फ्रॉम सीइंग हिम, उसको देख के मुझे अंदर से कुछ करने की इच्छा आ गई। ओके, तो इंसेंटिव को आप कैसे याद रखेंगे, तो इंसेंटिव को अंदर सेंट गया तो मुझे कुछ करने की इच्छा हुई, इस तरह से आप इसको निमोनिक के जरिए याद रख सकते हैं। ओके, तो हमारा आज का लास्ट वर्ड है वो है डीम, डीम का ग्रामेटिकल प्रोफाइल क्या है, वर्ब। ओके, ग्रामेटिकल प्रोफाइल है वर्ब और इसका मीनिंग है टू हैव ए पर्टिकुलर ओपिनियन अबाउट समथिंग, किसी के बारे में जो ओपिनियन होती है पर्टिकुलर, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डीम। तो आप डीम को याद रख सकते हैं, देखिए किस तरह से डीम, यानी कि आप अंडा से याद रख सकते हैं, डीम बोला जाता है अंडा को इन बंगाली। ओके, तो आप इसको याद रख सकते हैं, अंडा को डीम बोला जाता है, तो आप उससे याद रख सकते हैं कि जो डीम है, या फिर आप ये भी इस तरह से कर सकते हैं कि जो डीम लाइट होती है, ठीक है, जो लाइट होती है, डीम लाइट होती है, वो हर किसी के लिए ऐसा जरूरी नहीं है कि वो डीम लाइट नहीं पढ़ सकता है, तो एक ओपिनियन हम लोग रखते हैं कि हम लोग डीम लाइट में भी पढ़ सकते हैं अगर हमें पढ़ने के लिए दिया जाए, यानी कि टू हैव अ पर्टिकुलर ओपिनियन अबाउट समथिंग। इसको जो मैंने आपको लिए सेंटेंस यूज किया है दैट इज ही डिड नॉट इवन डीम इट नेसेसरी टू अपोलाइज, उसने ये अपोलोजाइज, ओके, तो उसने ये तक नहीं सोचा एक बार भी कि उसे अपोलोजाइज करना चाहिए। ओके, ये थे आज का आपके लोग के लिए वर्ड्स और ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है,
इसको पूरे सेशन को अच्छे से देखिएगा, और अगर आपको ये सेशन अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, इससे हमें मोटिवेशन मिलेगा। और इस चैनल में जीके के करंट अफेयर्स, डेली करंट अफेयर्स डाले जाते हैं, मैथ्स के बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होंगे, तो उन्हें भी देखें और अपनी पढ़ाई को बेहतर करें। ओके ओके देन, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। कीप स्माइलिंग एंड कीप हेल्दी। ओके, थैंक यू।